students, exercise 7.11 question number 9, इंटेग्रल 0 to 2 x रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो इसमें हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 0 to a f ऑफ x dx। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस एक्स रूट ऑफ 2 माइनस एक्स dx। तो अब हमारे पास है i 0 से 2 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस एक्स, तो 2 के साथ 2 कैंसल, तो 0 से 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा एक्स, तो एक्स के रूट है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो i की वैल्यू 0 से 2, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x की पावर 1/2, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ हाफ है dx। तो ये आ गया i 2 0 से 2 x की पावर 1/2 अलग, 0 से 2 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 3/2 3/2 0 से 2। अब 3/2 में 1 ऐड किया, 5/2 5/2 लिमिट 0 से 2। अब ये जो 2/3 है तो ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3, और यहाँ x की पावर 3/2 0 से 2, यहाँ 2/5 x की पावर 5/2 लिमिट 0 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 तो 0 ही है। तो इसी तरह 2 की पावर 5/2 और 0 की पावर 0 तो 0 ही है, 0 की पावर 5/2 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3/2 है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होल पावर 1/2। इसी तरह 2 की पावर 5 और होल पावर 1/2। अब 2 की पावर 3 क्या होगा, 8, यानी रूट ऑफ 8 आ जाएगा, 1/2 8 होता है, सॉरी 1/2 रूट होता है। अब 2 की पावर 5 32 और 32 का रूट। अब ये जो 4 है 8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, और ये जो 32 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2। अब 4 का रूट क्या है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 4 8/3 रूट ऑफ 2, और 16 का रूट क्या है 4, 4 इंटू 2 8/5 रूट ऑफ 2। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ गया 15, तो 8 इंटू 5 40 रूट 2, 8 इंटू 3 24 रूट 2 डिवाइड बाय 15। तो 40 माइनस 24 16 रूट 2 डिवाइड बाय 15। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटेग्रल 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो पहले तो ये देखो m log n है, तो m log n की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये किसके इक्वल होता है, log ऑफ n की पावर m। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ साइन का स्केयर हो जाएगा, और माइनस log ऑफ साइन ऑफ 2x। अब ये log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n किसका इक्वल होता है, log m डिवाइड बाय n। तो log ऑफ साइन स्केयर x डिवाइड बाय साइन 2x। अब हमारे पास 0 से π/2 log ऑफ साइन स्केयर साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। ये साइन के साथ साइन कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, log ऑफ साइन बाय कॉस tan डिवाइड में 2 dx। ठीक है, इसे हम वन इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, जो हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं,
0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, पाई/2 है, तो यहाँ क्या यूज़ होगा, 0 से पाई/2 लॉग ऑफ, तो यहाँ tan ऑफ पाई/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स। तो i 0 से पाई/2, अब tan पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट, तो ये क्या आ गया, कॉट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर देते हैं 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। अब i प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i, इंटेग्रल 0 से पाई/2, तो लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स बाय 2 प्लस लॉग ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाय 2 डी एक्स। अब यहाँ हमारे पास log m प्लस log n है, तो log m प्लस log n किसका इक्वल होता है, log m इंटू n। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ tan x बाय 2 इंटू कॉट ऑफ x बाय 2। ठीक है, अब tan कॉट किसका इक्वल होता है, कॉट किसका इक्वल होता है, 1 बाय tan के ही होता है, तो कॉट और tan तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉट और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2i इंटेग्रल 0 से पाई/2 लॉग ऑफ 1/4। अब लॉग 1/4 कांस्टेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का स्केयर भी, और इंटेग्रल 0 से पाई/2 1 dx। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है, x, और यहाँ log m की पावर n है, तो ये क्या आ जाएगा 2 log 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन x, और 0 से पाई/2, तो 2y किसके इक्वल आ गया, 2 log 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, log 1/2 इंटू पाई/2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने प्रॉपर्टी रीड की थी, अगर -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। ठीक है, अदरवाइज 0 इफ एफ एक्स इज ऑड। अगर एफ एक्स ऑड है तो आंसर 0, एफ एक्स इवन है तो ऐसे सॉल्व करें। तो पहले हम चेक करते हैं साइन स्क्वायर, तो हमारे पास एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम नेगेटिव एक्स फिल करेंगे, तो साइन ऑफ नेगेटिव एक्स होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव साइन एक्स का स्क्वायर। अब नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किसके इक्वल आ गया, पॉजिटिव एफ एक्स के। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन क्या है, इवन है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक साइन स्क्वायर एक्स को अब हम क्या लिखेंगे, 0 से पाई/2 टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें भी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, यानी वही 0 से a वाली प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स, तो 2 0 से पाई/2, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई 2i, तो इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन है, 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या है, 1, तो अब हमारे पास 2 के साथ 2 कैंसल, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई, x,
लिमिट 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया π/2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 इंटेग्रल हमारे पास गिवन है 0 से πx डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो पहले वही प्रॉपर्टी 0 से a वाली, तो अब a की वैल्यू क्या है पाई, तो हम किसे क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो i 0 से पाई, इसे 1, तो पाई माइनस एक्स, ये साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स। तो अब ऐड कर दो 1 एंड 2 को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई 2i 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। एक्स के साथ x कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2i 0 से पाई, पाई कांस्टेंट है तो 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इसे रैशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। 2i पाई 0 से पाई 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 1 माइनस साइन स्केयर इज कॉस स्केयर, तो 1 के डिवाइड में कॉस स्केयर अलग और साइन के डिवाइड में कॉस स्केयर अलग, तो 1 बाय कॉस स्केयर इज सीकेंड स्केयर और साइन बाय कॉस टैन और 1 बाय कॉस सीकेंड। और सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन है टैन एक्स और सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है सीकेंड एक्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टैन पाई माइनस सीकेंड पाई टैन 0 माइनस सीकेंड 0। अब 2i टैन पाई इज 0, सीकेंड पाई इज -1, माइनस टैन 0 इज 0, सीकेंड 0 इज 1। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2i हमारे पास क्या आ गया 2 पाई के 2 के साथ 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास पाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन। अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी नेगेटिव a टू a, अगर इवन फंक्शन है तो सॉल्व करेंगे, अगर ऑड फंक्शन है तो 0। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है साइन की पावर 7x, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स, तो साइन ऑफ नेगेटिव एक्स होल की पावर 7, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव साइन ऑफ एक्स होल की पावर 7, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स क्या आ गया नेगेटिव साइन 7x, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स आ गया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, तो अगर ऑड फंक्शन है तो हमारे पास क्या आंसर होगा इंटेग्रल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx। क्या आंसर है 0, क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर माइनस a टू a लिमिट हो फंक्शन ऑड हो तो आंसर क्या होगा हमारे पास 0। तो यहाँ हमारे 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।